अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आप देख सकते हैं ये जो चल रही है कश्ती कितनी स्पीड में जा रही है। मैं जो आपको अभी दिखाया ये देखिए, तो ये है किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत उमर विधानसभा। 10, 12, 15 साल से ये ब्रिज यूं ही अधूरा पड़ा हुआ है। देखिए आप, ये ब्रिज बन के रेडी है लगभग। चलिए मैं पूरे आपको दिखा रहा हूँ लाइव, देखिए आप, फिर आप लोग बताइएगा कि आखिर ये ब्रिज नहीं बनने के पीछे कारण क्या हो सकता है। आप लोग खुद सोच समझ करके बताइएगा। और लोग हजारों या लाखों लोग इस पार से उस पार आना जाना करते हैं, अपनी जान को खतरे में डाल करके, अपनी जान को हथेली में ले करके, लेकिन फिर भी किसी प्रतिनिधि ने कुछ सूद नहीं लेता है इधर का। कभी कहेंगे सरकार हमारी नहीं है, कभी कहेंगे सरकार किसी और की है। सरकार अगर नहीं सुन रहा है आपकी बात, तो आप जनता को लेकर के सड़क पर आइए। संविधान ने आपको अधिकार दिया हुआ है शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का, लेकिन नहीं, इसलिए कि हमारे इलाके के नेताओं में कमजोरी है। हम लोगों की वजह से वो लोग थोड़ा तानाशाही कर लेते हैं। हम जनताओं की कुछ कमी ये है कि हम लोग विकास के नाम पर वोट ही नहीं दे रहे हैं, काम के नाम पर वोट दे ही नहीं रहे हैं। हम लोगों के दिमाग में सिर्फ ये डाल दिया गया है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कि हमको वोट दो, नहीं तो फला आ जाएगा, हमको वोट नहीं दोगे तो फला आ जाएगा। अल्लाह का डर इतना दिल में नहीं डाला जितना ये लोग बीजेपी का डर डाल के रखा है मुसलमानों के दिल में। यही कारण है, जब से हम होश संभाले तब, जब से ये एमएलए एमपी मुखिया सबको जानते हैं वोटिंग के बारे में, तब से देखा, तब से यही सुन रहे हैं, इसको वोट दे दो वरना बीजेपी आ जाएगा। तो अब भी यही सुन रहे हैं। हमको लगता है कि 10-20 साल बाद भी यही सुनेंगे। तो जब तक हम लोग ये सोचकर वोट देंगे तब तक हमारे इलाके में विकास नहीं हो सकता है। और पूरे हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है ये। अब सोचिए कि 5 जनरेशन 5G का दौर है, 6G की तैयारी हो रही है। अभी हम लोग, आपको दूर पे दिखा रहा हूँ, वो महेशपथना गांव है, आधा आधा घर नदी में गिर गया है, आधा आधा घर लटक करके है। देखिए आप, आखिर उन लोगों को कौन बसाएगा। हमारे यहाँ के सरकारों की सोच देखिए, सऊदी, दुबई और जगह में समंदर में पानी में शहर बसाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ शहर को पानी में बदला जाता है। ये सिर्फ नाकारा की वजह से और कुछ नहीं है। फिर भी हमारे यहाँ के नेता नहीं सीखते हैं कुछ। दुबई में समंदर में कितना बड़ा बड़ा शहर बना दिया, लेकिन हमारे यहाँ किसानों के घर द्वार को नदी में समा लिया, लोग नहीं दिखता है लोग। तो ये सब अगर बात सबको जनता को करना होगा, नेता आपके पसंद का हो, मेरे पसंद का हो, किसी के पसंद का हो, लेकिन सवाल तो करना होगा लाजिमी आपको। और एक बार मौका दीजिए किसी को, बार बार अगर मौका देंगे, अगर एक बार दिए वो विकास नहीं कर पाया तो उसको हटाइए। वो तो अपना हथकंडा अपनाएंगे, कभी उसको हराने का उसका डर दिखाएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। एक जनता को सोचना होगा। अभी हम लोगों को विकास का मतलब क्या हुआ। आपको मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूं कि अभी ऐसा वक्त चल रहा है जो अभी नई मस्जिद बनाने की जरूरत नहीं है, नया मदरसा बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अभी जो बना हुआ है उसको बचाने की जरूरत है। उससे कहीं ज्यादा जरूरी अगर अभी है तो ये, जहाँ रास्ता नहीं है वो रास्ता अभी देखिए, उस पार जाने के लिए आप देखिए आधा किलोमीटर यहाँ से होगा भी नहीं वो गाँव जाने के लिए। अगर आप बाय रोड जाना चाहेंगे तो आपको 80 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। यहाँ सोचिए आप, तो कितना पीछे इलाका है ये। और हम सब जनता को
ये सोचना होगा, इस सिलसिले में बात करनी होगी। हो सकता है कि नेतागिरी में आपकी पसंद कोई और हो, मेरी पसंद कोई और हो, किसी की पसंद कोई और हो, लेकिन जो गुमराह करके वोट मांग रहा है उनको सवाल कीजिए आप। गुमराह एक बार दो बार करेगा, लेकिन तीसरा बार नहीं कर सकता। तीसरा बार अगर हम गुमराह होंगे तो वो उस गुमराह करने वालों की गलती नहीं, गुमराह होने वाले की गलती हो जाती है। जिस तरह से कहा गया है कि जुल्म करने वाला जालिम होता है, लेकिन बार बार जुल्म सहने वाला भी उसी तरह का जालिम है। इसलिए इस इलाके को पीछे रहने में जितना नेताओं की कमी है उससे कहीं ज्यादा हमारी भी कमी है। इसलिए हमने बदला ही नहीं उसको। हम बदलने के बारे में सोचते ही नहीं। हम सिर्फ सोचते हैं यही कि उसको हराना है, उसको जिताना है, उसको जिताना है, इसको हराना है, बस यही। अरे वो एक बार दो बार देख ले, काम नहीं किया, उसको हटाओ, रात मार के दूसरे को लेके आओ। एक तो अभी ताज्जुब वाली बात है कि लोग अभी यहाँ देखिए कितना पीछे इलाका, लोग बेघर हो गए हैं। देख सकते हैं आप, घर द्वार रहता हुआ, खेती बाड़ी नुकसान हो रहा है। देखिए आधा आधा घर नदी में कटा हुआ है। आपको मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए ये सब घर, पूरे गांव नदी में समा गया है। कुछ घर बचे हैं जो आधा आधा बचा हुआ है, आधा नदी में है। उन लोगों के पास घर द्वार सब रहते हुए भी वो लोग आज बेघर हैं। आखिर इन लोगों को बसाएगा कौन? प्रतिनिधि लोग आगे नहीं आएंगे, सरकार तक बात नहीं पहुंचाएंगे तो आम जनता क्या करे आखिर? जिसको हम रहनुमा बना करके भेजते हैं उनको सवाल करना चाहिए, चाहे संसद हो, असेंबली हो या कहीं भी हो, ये राज्यसभा हो। नेताओं का काम क्या होता है कि मेरी जो भी मजबूरी, मेरी कमी जो भी है, मुझे तकलीफ है, उस तकलीफ को सरकार तक पहुंचाना और उनसे इसका समाधान मांगना। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो पब्लिक को साथ लेके संविधान के दायरे में रह करके प्रदर्शन करना। लेकिन ये लोग नहीं करेंगे, इसलिए कि उनको अपनी मलाई खाना है। सिर्फ आपकी चिंता, जनता की चिंता है ये नहीं इन लोगों को बिल्कुल। जनता सड़े मरे कोई मतलब नहीं। प्रतिनिधि हम लोग बनाते हैं, वो अपना फ्लैट बिल्डिंग बना लेते हैं पूर्णिया में, पटना में, दिल्ली में जाकर के। आप आम जनता नदी में कट के मरिए, डूब के मरिए, खेती बाड़ी को नुकसान के आलम में मरिए। हर तरह से मतलब मरना जनता गरीब को ही पड़ता है। तो ये हर इंसान को, जो भी जिम्मेदार नागरिक है, उसको आवाज उठानी होगी इन सब के खिलाफ। इसलिए कि हम अगर 10 रुपए की चाय पीते हैं तो उसमें भी हम 3 रुपए टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो हमारे टैक्स का पैसा लेकर के आप हमारे इलाके में विकास नहीं कीजिएगा, आप विकास अपने घर में कीजिएगा, तो ये चलने नहीं देंगे ना। और हमारे यहाँ की पब्लिक मासूम है, तो हमारे यहाँ के नेताओं को चाहिए कि पब्लिक को समझाए, पब्लिक को जागरूक करे। कई दिन की जिंदगी है, आप तो नेतागिरी कर लोगे, लेकिन ये जो आने वाली पीढ़ी आपको गाली देगी सिर्फ। पूरी दुनिया अभी समंदर में बड़ा बड़ा शहर बसा रहा है और हमारे यहाँ बने बनाए हुए घर समंदर में तब्दील हो रहा है। ये किसकी नाकामी है? ये नेताओं की नाकामी है, सरकारों की नाकामी है। जितना किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का रेवेन्यू जाता है गवर्नमेंट को, उस रेवेन्यू से जैसे 50 पुल बन जाएगा। एक पुल कौन पूछता है? लेकिन हमारे यहाँ का अजीब विडम्बना है, जो मतलब जो फंड आता है उसको भी सही से नेता लोग खर्चा नहीं कर पाते हैं विकास में। उनको दिखता ही नहीं है। उनको दिखता क्या है? ट्रेन कहाँ रुकवाना है, मुझे क्या करना है। अरे जो गरीब किसान है वहां पहले चलने के लिए रोड बना दो, उसके बाद ट्रेन प्लेन की बात करना। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी प्लेन में चलेंगे। जमीन में घर रहने के लिए पहले कर दो, तब बाद में प्लेन की बात करना। पहले हम नदी में कट रहे हैं, नदी में फंस रहे हैं, आप प्लेन की बात करते हैं, ट्रेन की बात करते हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, आपको काम नहीं हो रहा है, जनता के सामने आके बोलिए, जनता को लेकर संविधान के दायरे में प्रदर्शन कीजिए आप। लेकिन नहीं करेंगे ये लोग। इसलिए
इसलिए मैं आम जनता से गुजारिश करता हूं कि आप लोग जागरूक होइए। नेता चाहे कोई भी हो, आप सवाल कीजिए, सवाल करना आपकी जिम्मेदारी है। और सवाल करने का मतलब ये नहीं कि कोई गैर जिम्मेदाराना बात बोल दें, कुछ अपशब्द कह दें, बिल्कुल भी वो नहीं। इसलिए कि पॉलिटिकली हम लोग विरोधी हो सकते हैं, पर्सनली किसी के कोई विरोधी नहीं होता है, लेकिन विकास, क्षेत्र के विकास के लिए सवाल तो करना होगा नेताओं से आपको। अगर नहीं करेंगे आप सवाल तो ये ऐसा ही हाल रहेगा। 10-12 साल हो गया, 10-12 साल और रहेगा। अभी के जो यूथ हैं और अभी जो 15-16 साल के बच्चे हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और माइंडेड हैं। इन लोगों को सही सुविधा मिले अगर, ये लोग देश हित में बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं ये लोग। अभी के यूथ बहुत ज़्यादा ही टैलेंट होते हैं, और खास करके अभी के जो बच्चे होते हैं वो और ज़्यादा टैलेंट होते हैं। इन लोगों को सही शिक्षा मिले, सही कॉलेज, सही स्कूल मिले क्षेत्र में, तो क्षेत्र के साथ साथ देश का ही भला होगा, देश भी आपका आगे बढ़ेगा। लेकिन जानबूझ करके सीमांचल को पीछे रखो, बस वोट लो लेकिन विकास नहीं करो। लग यूं रहा है कि सीमांचल के लोग टैक्स गवर्नमेंट को दे ही नहीं रहे हैं। दुनिया में आप देखिए, अररिया में कहाँ का पुल गिर जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये पुल भी गिर जाए लेकिन चालू ना हो, इसके बारे में चिंता किसी को है ही नहीं। अब सितंबर अक्टूबर में वोट या नवंबर तक विधानसभा का चुनाव होगा, फिर लोग वोट मांगने के लिए आएंगे, फिर वही कहेंगे हमें वोट दो वरना बीजेपी आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। आप जनता से गुजारिश है कि आप लोग कोई भी किसी भी पार्टी के चाहने वाले, पसंद करने वाले हैं, लेकिन वोट उसको कीजिए जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, आपके दुख सुख में, क्षेत्र आप पर्सनली नहीं, क्षेत्र के विकास के लिए। 3 चीजें जरूरी है किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए: शिक्षा, सड़क, पुल पुलिया और स्वास्थ्य। अब सोचिए, ये 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से लेके, अगर आप इस गांव से ब्लॉक तक जाएंगे तो 10 मिनट का रास्ता नहीं है, लेकिन अभी आप जाएंगे बाइक से भी अगर तो लग जाएगा 2 घंटा, इसलिए 70 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा आपको। तो इससे देश कैसे आगे बढ़ सकता है? और किसी भी क्षेत्र को आप पीछे रख करके या चाहेंगे कि देश आगे बढ़े, ये मुमकिन ही नहीं है। मिसाल के तौर पर एक इंसान का शरीर होता है, उस तरह से एक देश है। कोई एरिया पैर है तो कोई हाथ है तो कोई आंख है। इंसान के अंदर अगर एक हाथ नहीं रहेगा तो वो इंसान अधूरा है। यूं ही कोई क्षेत्र आपका पीछे रहता है, पीछे जानबूझ कर रखते हैं अगर, तो बिल्कुल वो अधूरा है। इसमें हर नेता को ध्यान देना चाहिए। वो कट रहे घर वालों को, जो बेघर हुए हैं उनको बसाने की कोई मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कि दुनिया समंदर में शहर बसा रहा है, आप शहर को समंदर में तब्दील होते हुए देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो ये आपकी कभी नाकामी है, गवर्नमेंट की नाकामी है, नेताओं की नाकामी है, सांसद की नाकामी है। तो आने वाले समय में सबको ध्यान रखिए और नेताओं से सवाल कीजिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए। अभी अगर आप लोग एकजुट होकर आवाज उठेंगे तो आप, हमारे जिंदगी में कुछ हो ना हो, लेकिन आने वाले नस्लों के लिए तो बेहतर हो जाएगा। अब देखिए, वो अभी नाव जो आ रहा है उधर से, आज भीड़ कम है तो हजारों लोग रोज जाना आना करते हैं अपनी जान को हथेली पे लेकर के। आखिर इस दौर में क्यों? और अंग्रेजों के जमाने की तरह अभी पैसा देना पड़ता नाव पार होने के लिए। ये रूल अंग्रेजों का था, लेकिन आज 2024 में 5 जनरेशन चल रहा है, 5G का जमाना है, 6G पे काम कर रहा है। अभी ये हालत सोच सकते। आम जनता से गुजारिश है कि आप लोग किसी को हराने के लिए किसी का डर, किसी का खौफ लेकर के वोट मत कीजिए। वोट जिसको भी कीजिए आप उससे पूछिए, एक बार मौका दीजिए, काम नहीं कर रहा तो लात मार के भगाइए उसको, दूसरे को लेकर के आइए। ये दौर हिल के चलने का नहीं है।
अभी घंटों वाला काम मिनटों में होता है, उस तरह का चाहिए आपको नेता। आसानी से अभी कोई चीज नहीं मिलती है, हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है, चाहे नेता हो, आम पब्लिक हो, जनता कोई भी हो। आप जिसको नेता बनाएंगे वो अगर असेंबली में या पार्लियामेंट में जाकर के पीछे वाले सीट पे बैठ करके रहेंगे, ताली बजाएंगे, तो उससे क्या विकास की उम्मीद करेंगे आप। चलिए अपने वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। खुदा हाफिज।